बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा, ये इंदौर ने सिद्ध किया। सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सीली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है? अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो सीली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा, ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब के विदेश जाते थे, कहाँ जा रहा 7 समंदर पार, और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ। तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ावा, जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी। इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी श्रमिक सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है। और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूं। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है, देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करें। पूरा दौर बदल जाए। धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला, उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली, हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था, वो झूठ बोल के बंद किया गया। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया, अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है, वो ट्रैक चालू करा। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग।
फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से सांप कैसे चुपता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहां इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला। तो वो गुलाब जामुन तो बेचते हैं, लेकिन वो उस दौर की याद दिलाते हैं कि कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना अपने घर खानदान के साथ अन्याय किया। लेकिन आज तो उसका आनंद नहीं, आज तो सच्चे गुलाब जामुन का मजा है। आइए, आप दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं एक बड़े काम के लिए। और साथ में रंजित हनुमान का भी आनंद जुड़ा है। रंजित हनुमान में स्मार्ट सिटी से भी और अन्य व्यवस्था से मालिनी भाभी को बधाई देता हूं। आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो हमारा रंजित हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सफाई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी। अवधि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजित हनुमान के याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही हैं, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहां होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहाँ मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया। तो मैं मान के चलता हूं और आप भी भूखे वजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुलाओ, दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मेहनत का लोग को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहा घर खा लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े, दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, मैं आपके साथ, देखो बहनों ने ताली बजा दी तो जोरदार ही बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को, सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री, विधायक, सांसद जी को, ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूं।